वेलकम दोस्तों अगेन टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर बागल होम्योपैथी क्लिनिक। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करें। कमेंट मतलब जितने व्यूज़ आ रहे हैं उसके मुकाबले कमेंट बहुत कम है या लाइक भी बहुत कम है, तो हम समझ नहीं पाते हैं। आपके लाइक की वजह से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। अगर आपको कंटेंट में कुछ सुधार चाहिए तो आप ज़रूर उसके बारे में अपनी राय रख सकते हैं। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाता हूँ, फाटक रेपेटरी लवर्स करके। अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आपका नाम और आप कौन से शहर में प्रैक्टिस या स्टूडेंट हो, कौन से कॉलेज में, वो डिटेल आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकता हूँ। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले रूब्रिक की तरफ। रूब्रिक नंबर 102, सिंगल रेमेडी रूब्रिक फ्रॉम फाटक। रूब्रिक है एब्डोमेन पुशिंग। तो ये होता है पुशिंग का पेशेंट को सेंसेशन। पेशेंट को अंदर से लगता है कि एब्डोमेन पुश हो रहा है एज इफ समथिंग। अगर आप मैट्रामेडिका में जाके पढ़ोगे, पेज नंबर आप डाल देना कौन से पेज नंबर पे लिखा हुआ है मैट्रामेडिका के। पेशेंट हैज़ फीलिंग मोशंस एज इफ समथिंग अलाइव, मतलब जो जिंदा है, इन एब्डोमेन स्पेशली इन ओल्ड मेड्स। तो ज़्यादा काम करने वाली, ज़्यादा घर काम करने वाली महिलाएं ऐसी जिनकी उम्र हो गई अधेड़ उम्र के बाद में, तो वो अगर ऐसा सेंसेशन लेके आती है तब आप इस रूब्रिक और रेमेडी के बारे में सोच सकते हो। थुजा ये रेमेडी है तो इसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा मैं बोलना चाहूँगा। पिछली वीडियो में भी मैंने कुछ बोला था और कुछ एडिशन करना चाहूँगा। ये रेमेडी ना जो 90s के जनरेशन के डॉक्टर्स होंगे उन्होंने ज़रूर देखी होगी, या अभी भी बहुत सारे गार्डन्स में देखने मिलती है। इसको हिंदी में मोरपंखी कहा जाता है, मराठी में भी मोरपंखी कहते हैं। तो क्रिसमस ट्री जैसे होता है ना, उस टाइप का ये ट्री को ट्रिम करके बढ़ाते हैं। इसके बारे में एक रोचक कहानी है, मतलब होम्योपैथी में थुजा का आविष्कार कैसे हुआ था ये मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो डॉक्टर हैनेमन सर के पास में कोई एक कोर्स के स्टूडेंट थे अदर देन डॉक्टर, शायद आर्कियोलॉजी का स्टूडेंट था। वो स्टूडेंट आया था ट्रीटमेंट के लिए, जिसको ग्रेश प्यूरुलेंट का ग्रेश प्यूरुलेंट है, प्यूरुलेंट मतलब पज जैसा ग्रे कलर वाला डिस्चार्ज उसको आ रहा था यूरेथ्रा से। और तब थुजा का आविष्कार हुआ नहीं था। तो डॉक्टर हैनेमन सर ने देखा, उसका हिस्ट्री लिया। तब उसने बोला कि वो गार्डन में टहल रहा था और टहलते टहलते उसने कुछ पत्ते इसके चबा लिए थे और उसके बाद में इसको ये शुरू हुआ। तो हैनेमन सर ने उस रेमेडी को उन्होंने देखा, मतलब कौन से पौधे से, कौन से प्लांट का इन्होंने पत्ते खाए थे, और तब जाके उन्होंने उस रेमेडी को प्रूविंग किया, उस रेमेडी से दवा बनाई और इस तरह से अपनी होम्योपैथी में ये दवा आई थी। वन मोर इम्पॉर्टेंट टिप वाइल प्रिस्क्राइबिंग थुजा। तो थुजा के अंदर पसीना सिर्फ खुले अंग पे आता है। जैसे मैंने अभी शर्ट पहना हुआ है तो पसीना आएगा तो सिर्फ ये जो नेक का हिस्सा, सर का हिस्सा है वो ओपन, हाफ स्लीव्स की शर्ट है तो यहाँ पे ढका हुआ जो शरीर है वहाँ पे पसीना नहीं आता है। बाकी का शरीर गर्म लगेगा और पसीने की वजह से जो खुला हुआ पार्ट है तो उसका शरीर ठंडा लगेगा। पसीना जब भी आएगा तब बदबूदार होता है, स्पेशली ऑन टोज एंड जेनेटल्स। जेनेटल्स का पसीना बदबूदार वाला अगर आप पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लो तो बहुत सारे मेल पेशेंट्स स्पेशली बोलते हैं इस बात को, या फिर आइदर ऑफ द पार्टनर बोलता है कि उसके दूसरा पार्टनर्स के जेनेटल्स का पसीने की ऐसी बदबू आती है। जेनेटल्स में ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ पेल्विक एरिया में सोचो। जेनेटल से आपको फीमेल में ब्रेस्ट और जो मतलब प्यूबिक एरिया में जो जेनेटल्स आते हैं उसके बारे में ज़रूर आप सोच सकते हो। तो आशा है दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा और सही लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए, इंस्पायर करते रहिए। आपके लाइफ की वजह से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम आप तक कैसे पहुँचाएँ इस बारे में हमारा हमेशा प्रयास रहेगा। शुक्रिया सभी का।